महिला पर्यवेक्षक के अभी एग्जाम हो रहे हैं, हर एक शिफ्ट में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी हमारे प्यारे भाई बहनों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट होने वाला है, क्योंकि यही क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही तरीके के क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में मिलेंगे आपको, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो को लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, एड्स वायरस किसे नष्ट करता है। देखिए जो एड्स वायरस होता है वह किसे नष्ट करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट, याद रखना। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सप्तवसीय अम्ल में से उच्च है। तो उच्च अम्ल बताना है। कुकट, त्वचा, पूर्व वसा वाले दूध उत्पादक, उष्णकटिबंधीय तेल या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। कल किस किस का एग्जाम है ये आप हमें जरूर बताइएगा। किस किस डेट को आपके एग्जाम रहेंगे ये भी बताइएगा। सभी क्वेश्चन एक एक करके वेरी वेरी मोस्ट होने वाले हैं। असुरक्षित रोग संबंधी के बाद आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली का सेवन कितने समय के भीतर करना चाहिए। तो गर्भ निरोधक गोली का सेवन कितने समय के अंदर करना चाहिए यह बताना है आपको। ए 120 घंटे, बी 72 घंटे, सी 48 घंटे, डी है आपका 24 घंटे। इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 72 घंटे, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्तनपान अनार्थब लैक्टेशनल इमिनोरियो या फिर इमिनोरिया बोलेंगे इसको, विधि परिवार नियोजन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है। तो लैक्टेशनल इमिनोरिया विधि की परिवार नियोजन निम्नलिखित में से कौन सी विधि है यह बताना है। यकृत विधि, स्थायी विधि, प्राकृतिक विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो इनमें से एक विधि है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक विधि, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। यह एक कॉन्सेप्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। गर्भावस्था के दौरान उदर भित्ति, जांघों और स्तनों में गुलाबी रंग की रैखिक निशान खाली स्थान में से पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं वह आपको देखना है। भाई आज के क्वेश्चन थोड़ी टफ रहेंगे, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको हर तरीके के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। थोड़ी कठिन क्वेश्चन भी पढ़ने चाहिए और सरल क्वेश्चन भी पढ़ने चाहिए। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्राइग्रेविडेरम। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरी तिमाही में होने वाली कौन सी घटना गर्भवती माँ को गर्भावस्था को स्वीकार करने में मदद करती है। तो गर्भावस्था को स्वीकार करने में क्या मदद करता है यह देखना है आपको। इन ऑप्शनों में से एक एक ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखना है। अगर इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, तो सोचना समझना नहीं है, बिल्कुल धड़ाधड़ लगा के आना है। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्विकनिंग, याद रखना क्विकनिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू किया गया था। देखिए जो राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम है वह कब शुरू किया गया था, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ए 2010, बी 2014, सी 2008, डी आपका 2012। जल्दी जल्दी बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि मॉक टेस्ट चल रहा है। हम आपके हर एक टॉपिकों से क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिससे हमने आपके क्वेश्चन न कराए हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2014, याद रखना। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि उच्च स्वच्छता बनाई रखी जाए तो निम्नलिखित में से किस रोग से बचा जा सकता है। देखिए अगर स्वच्छता उच्च बनाई जाए तो इनमें से कौन से रोग से बचा जा सकता है। ए एथलीट फुट और जू, बी दस्त और एनीमिया, सी दाद और अस्थमा, डी है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए एथलीट फुट और जू, याद रखना, जिसको हम चूहे बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क
का वास होता है, यह किसका कथन है? देखिए, अगर स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ शरीर रहेगा तभी तो स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा। तो यह कथन किसने दिया है? प्लेटो ने, बी जीन पियाजे ने, सी अरस्तु ने, डी है आपका चरक ने। हम आपको हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझा रहे हैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। याद रखना, अरस्तु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाहरी कार्यक्रम हेतु छोटी मात्रा में टीके ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है। तो उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? छोटी मात्रा में टीके के लिए ले जाने के लिए। बाक इन कुलन, बी है वैक्सीन कैरियर, सी है आपका आइस पैक और डी है आपका पाक इन फ्रीजर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वैक्सीन कैरियर। याद रखना, 15 के बाद जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे और ये क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे जो कि हर एक शिफ्टों में पूछे गए हैं। यदि कोई बच्चा एडिमा से पीड़ित हो तो उसे निम्न में से किसके अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा? तो किसके अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा? गोमेज वर्गीकरण, आईएस वर्गीकरण, वेलकम वर्गीकरण, वाटरलो वर्गीकरण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वेलकम वर्गीकरण के द्वारा वर्गीकृत किया जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने उदिता योजना की शुरुआत कब की थी? तो जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने उदिता योजना की शुरुआत कब की थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 1 नवंबर 2017, 1 नवंबर 2016, 2 नवंबर 2018, 1 नवंबर 2019। इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 2016। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों, गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इंद्रधनुष देखिए 4.0 की शुरुआत पूछ रहा है यहाँ पर आपसे। वर्ष 2019, वर्ष 2021, वर्ष 2024, वर्ष 2022। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत मिस्टेक होता है तो आप हमें जरूर बताइएगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करते जाइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2022। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सिंकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि राष्ट्रीय सिंकल सेल एनीमिया उन्मूलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2022। तो कब हुई थी बताइए? कौन कौन बता पाता है इसका आंसर? कौन कौन बता पाता है? अगर ये जितने भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं उनमें से अगर आपके, जैसे कि हमने 30 क्वेश्चन कराए, 35 क्वेश्चन कराए, 35 में अगर आपके 30 भी सही जा रहे हैं तो समझ लो आपकी फुल तैयारी चल रही है। ICMR 2020 के अनुसार 6 से 12 माह के शिशु को प्रतिदिन प्रोटीन की न्यूनतम कितनी मात्रा दी जानी चाहिए? तो प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जानी चाहिए? 20.5 ग्राम दिन, 20.5, 21.5 ग्राम दिन, 15.5 ग्राम दिन, 10.5 ग्राम दिन। तो कितना देना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी 10 ग्राम 5 दिन। चलिए, कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है? देखिए, कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है ये बताना है आपको। बाल शक्ति योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, जननी सुरक्षा योजना या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? हैशटैग वाला क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सभी को बताना है इसका आंसर। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिशु उत्तर जीवित का और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का संबंध किस वर्ष से है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है वर्ष 1918
89, वर्ष 1992, वर्ष 2002, वर्ष 1996। तो वह कौन सी सन है? वह कौन सी सन है बताइए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ABCD में से 1992 यानी कि बी नंबर वाला करेक्ट आंसर रहेगा वर्ष 1992, याद रखना है। 18 नंबर का क्वेश्चन, गर्भाशय के दौरान गर्भाशय का पीछे की ओर खिसकना किस स्थिति की विशेषता है? देखिए, गर्भाशय के दौरान गर्भाशय का पीछे की ओर खिसकना किस स्थिति की विशेषता है, यह बताना है आपको। एक विशेषता बतानी है इनमें से। अस्थायी गर्भाशय, गर्भाशय आगे की ओर बढ़ना, या फिर प्लेसेंटा प्रीविये, और ए है आपका स्ट्रोवेंटेड गर्भाशय। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेस्ट्रोवर्टेड गर्भाशय। चलिए अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1914, वर्ष 2011, वर्ष 2012, वर्ष 2021। सभी को पता है इसका आंसर, सभी हमारे प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर पता है। आप जल्दी जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2021। याद रखना, वर्ष 2021 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरी तिमाही में एक गर्भवती स्त्री का वजन कितना बढ़ जाता है? देखिए, जब कोई गर्भवती स्त्री गर्भवती रहती है तब उस स्त्री का वजन कितना बढ़ जाता है, वो भी दूसरी तिमाही में पूछा गया है। लगभग 6 किलोग्राम, लगभग 4 किलोग्राम, लगभग 8 किलोग्राम, लगभग 2 किलोग्राम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताइए हमारी प्यारी बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लगभग 6 किलोग्राम। याद रखना, लगभग 6 किलोग्राम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट शक्तिमान मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया था? देखिए, जो प्रोजेक्ट शक्तिमान है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया था? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हैशटैग वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम पहले करवा भी चुके हैं, इसलिए क्योंकि ये पूछा जा रहा है इसलिए हम आपको फिर से करवा रहे हैं। भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर या फिर इंदौर, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। याद रखना, इंदौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स जैविक घड़ी का निराधरण करता है? तो निम्न में से कौन सा हार्मोन्स है जो जैविक घड़ी का निराधरण करता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, मेलाटोनिन या फिर कैल्सिटोनिन। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बताइए, और जो भी हम आपको ये नाम बता रहे हैं वो आपको याद रखने हैं, ऐसा नहीं कि भूल जाएं, क्योंकि ये भाई बहुत कम नाम सुनते हैं हम इनका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेटालोनिन। याद रखना। किस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को गुणवत्तापूर्वक आपातकालीन डिलीवरी सेवाएं प्रदान करना है? तो ऐसी कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को गुणवत्तापूर्वक आपातकालीन डिलीवरी सेवाएं प्रदान करना है? मंगल दिवस योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, जननी सुरक्षा योजना या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जननी सुरक्षा योजना। याद रखना, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई थी? तो जो जननी सुरक्षा योजना है वह किस मिशन के तहत शुरू की गई थी? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ABCD में से रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। याद रखना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष में आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री मदद योजना शुरू की? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष में आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री मदद योजना है जो
की थी? ए देखेंगे हम वर्ष 2019, वर्ष 2016, वर्ष 2015, वर्ष 2018। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और योजना वाले भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। करेक्ट आंसर बनेगा वर्ष 2019, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले करवा भी चुके हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या रहेगा? पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। चलिए अच्छे से जल्दी बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। रोजगार के अवसर बढ़ाना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, व्यापक शिक्षा, बाल विवाह निषेध कानून बनाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यापक शिक्षा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगर शिक्षा व्यापक होगी करेक्ट आंसर बन जाएगा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 में कितने अध्याय हैं? देखिए जो अधिनियम 2013 है कौन सा? प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम, उसमें कितने अध्याय हैं? 12, बी 4, सी 9, डी है आपका 8। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 9, याद रखना 9 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों, निम्नलिखित में से किस बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। बताइए इनमें से कौन सा है जिसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जाना जाता है? पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। याद रखना प्रोटीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन का उल्लेख किस धारा में किया जाता है? धारा वाले भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपको, तो एक एक धारा को आपको बड़े ध्यान से देखना है। धारा 12 बी है आपका, धारा 19, धारा 18, धारा 9। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धारा 12। याद रखना, याद रहेगा आपको क्योंकि धारा 12 है। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह की पीएच मान निम्न में से कम होता है। देखिए दांतों में सड़न कब होता है? जब मुंह का पीएच मान है निम्न से कम होता है। तो कितने से कम होता है? 7.8, 6.4, 5.5 से कम या फिर 6.0। यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ABCD में से ऑप्शन नंबर सी, 5 पॉइंट से कम, 5.5 से कम। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही जाए। एक बार खुले खसरे के टीके का उपयोग कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए? तो एक बार खुले खसरे टीके का उपयोग कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए? 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे या फिर 8 घंटे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 घंटे। 4 घंटे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड्डी रोग विकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड्डी रोग विकार नहीं है? इनमें से बताना है आपको। थैलेसीमिया, फाइब्रोमाइल्जिया, कफोसिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, थैलेसीमिया। याद रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना इसका आंसर, थैलेसीमिया। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा से पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है।
जल्दी जल्दी बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ABCD में इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पित्त रस, अग्नाशय रस। याद रखना, पित्त रस और अग्नाशय। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। धन्यवाद। राधे राधे।